अब हम शंखचूड़ और तुलसी के चरित्र की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए। प्रजापति दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ किया था। उनमें से एक पत्नी थी, उनका नाम था दनु। उसके अनेक बलवान पुत्र हुए। उन्हीं पुत्रों में से एक विप्रचित्ति नाम का भी पुत्र था। उसने शुक्राचार्य जी महाराज को गुरु बना करके उनसे कृष्ण मंत्र का उपदेश लिया था। पुष्कर में जाकर के कठिन तपस्या की। उसी कृष्ण मंत्र के प्रभाव से उसने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रयास किया। देवता गणों ने देखा कि बड़ा कठिन तप कर रहा है। देवताओं ने ब्रह्मा जी को साथ में लेकर भगवान विष्णु के पास गए, प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं आप निश्चिंत होकर जाइए, यह मेरा भक्त विप्रचित्ति है, यह मुझे प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है। भगवान विष्णु आज उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के पहुंचे और जाकर कहते हैं कि राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। उसने वरदान में कहा, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे बलवान पुत्र चाहिए। आज भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, एक बलवान श्रेष्ठ पुत्र होने का वरदान दिया। आज वह पुत्र वही आज दंभ का पुत्र बना, जिसका नाम पड़ा शंखचूड़। यह शंखचूड़ कौन है? कहते हैं गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, अनेक ग्वाल बाल गोपियां निवास करती हैं। वहीं भगवान के एक मित्र हैं, सेवक हैं, जिनका नाम है सुदामा। उन्हें श्रीदामा और सुदामा दोनों ही प्रमाण प्राप्त होते हैं। विप्रचित्ति के पुत्र का नाम दंभ, दंभ के पुत्र का नाम शंखचूड़, और शंखचूड़ भी जो बना वह भी सुदामा नाम का गोप, जो गोलोक धाम में रहता था। राधा रानी से कुछ कहा सुनी हुई, उनसे श्राप लगा और वही आ जा करके शंखचूड़ के रूप में उत्पन्न हुआ। शंखचूड़ को प्राप्त करके दंभ को बहुत आनंद हुआ। ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को बुला करके अनेक प्रकार के जात कर्मादि संस्कार करवाए। ब्राह्मणों को खूब दान दहेज दिया और खूब उत्सव मनाया गया। शंखचूड़ बड़ा होकर के पुष्कर क्षेत्र में जाकर के ही अपनी इंद्रियों का निग्रह करके कठिन तपस्या की। देखिए, जितने भी देवता हैं ना, उन देवताओं का देवत्व तो उनकी तपस्या के बाद मिलता है, लेकिन जितने दैत्य हैं, अगर उनके पास किसी भी प्रकार की शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है, संपत्ति है, सब कुछ जो प्राप्त होता है वह इनकी तपस्या के प्रभाव से प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने तपस्या ना की? सर्वाधिक मात्रा में यह जितने भी दैत्य हैं, ये सब ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी इन्हें अनेक प्रकार का वरदान देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि दंभ ने भगवान विष्णु का तप किया था। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के दंभ को पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया था, और वह भी पुत्र जो मिला वह भी भगवान श्री हरि का सेवक ही है, उन्हीं का अनुचर, उन्हीं का पार्षद आज वह पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है। यानी कि संपूर्ण जो कुछ भी सामग्री है, चाहे पुत्र हो चाहे धन संपदा, सब दैत्यों को तप के प्रभाव से प्राप्त होती है। यह देखिए शास्त्रों का प्रमाण, कितना विज्ञान छिपा हुआ है कि जिन्हें हम दैत्य कहते हैं, राक्षस कहते हैं, दानव कहते हैं, वह भी भगवान की भगवत्ता को कहीं ना कहीं मानते थे। कोई भी ऐसा दैत्य नहीं दिखाई देगा जो नास्तिक हो, जो ये कहे मैं कुछ नहीं मानता। कम से कम कलयुग के इन असुरों से वो असुर लाख गुना अच्छे थे जो कम से कम भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करते थे, उस मार्ग का अनुसरण करते थे, जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है। तप बल रचई पंचो विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई
रचई प्रपंचो विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, 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 तप बल से सुधरई मही भारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तपस्या करते हैं और फिर भगवान को प्रसन्न करते हैं, फिर अपने जीवन में हर एक उपलब्धि की प्राप्ति इन्हें होती है। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए, हे शंखचूड़ मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। उसने वरदान में मांगा कि कोई भी देवता मुझे जीत ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर एक कृष्ण कवच प्रदान करते हैं, हे शंखचूड़ इसको धारण करके जब तुम युद्ध में जाओगे कोई भी वीर योद्धा तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, सब तुमसे हार करके जाएंगे। कृष्ण कवच प्राप्त कर उसे बदरिका आश्रम में जाना और वहां पर बैठी हुई एक देवी जो तुलसी आराधना कर रही है उसके साथ जाकर अपना विवाह कर लेना। शंखचूड़ उस कृष्ण कवच को प्राप्त कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर निकल गया, बद्रिका आश्रम की ओर गया। बद्रिका आश्रम की ओर देखा कि एक देवी आज तप कर रही है। उस देवी से परिचय पूछा, देवी ने अपना नाम बताया, मैं धर्मध्वज महाराज की पुत्री, मेरा नाम तुलसी है, मुझे ब्रह्मा जी के मार्गदर्शन में तपस्या करने का आदेश प्राप्त हुआ, मैं सुंदर पति प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। आज शंखचूड़ ने कहा, देवी मैं महाराज दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूँ, आज अभी अभी मैं ब्रह्मा जी की तपस्या को परिपूर्ण करके आया हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं पूर्व जन्म में सुदामा नाम का गोप था, राधा रानी के द्वारा थोड़ा कुछ मेरा अपराध बना, उनके कारण मैं आज यह शंखचूड़ के रूप में जन्म लिया हूँ, कृपा कर मुझसे विवाह करें। उसके पश्चात शंखचूड़ और माता तुलसी दोनों का विवाह हुआ। अंत में यह श्री कृष्ण का जो भक्त पार्षद था, यह शंखचूड़ अपनी पत्नी को लेकर के नगर में आया, महामहोत्सव मनाया गया, आनंद पूर्वक राज्य सिंहासन पर बैठा। शुक्राचार्य ने आकर के इसका राज्याभिषेक किया, इसका राज्य शासन प्रारंभ हुआ। एक दिन शुक्राचार्य दैत्यों को लेकर शंखचूड़ के पास में आए और जाकर के शंखचूड़ के पास में बैठ करके अपने दैत्यों का दुख निवेदन किया। शुक्राचार्य ने शंखचूड़ के कानों में भरा कि यह देवता किस प्रकार से दैत्यों को परेशान करते, उनकी धन संपदा का हरण कर लिए हैं, किस प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों को इन्होंने मारा है। एक दिन शंखचूड़ अपनी सेना को सजाया, संपूर्ण सेनापतियों को बुला करके आदेश दिया, सबने इंद्र इत्यादि की पुरियों पर धावा बोला, इंद्र इत्यादि के राज्यों पर सबने कब्जा कर लिया। शंखचूड़ के अत्याचारों से दुखी होकर के सभी देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को साथ में लेकर भगवान शंकर के पास में पहुंचे। स्तुति की। भगवान शिव ने कहा, देवों मैं तुम्हारे संपूर्ण वृत्तांत को जानता हूं। शंखचूड़ पूर्व में गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण का पार्षद था, राधा रानी के श्राप अवश्य यह दानव बना है। अब वह ब्रह्मा जी के वरदान से शक्ति संपन्न हो चुका है, त्रिलोकी का स्वामी बना बैठा है। आप सभी देवता धैर्य रखो, मैं शीघ्र ही कुछ ना कुछ उपाय सोचता हूं।
शंकर जी देवताओं को बुला करके, नारद इत्यादि को बुला करके समझाते हैं, जाओ जाकर के एक बार शंखचूड़ को समझाने का प्रयास करो कि तुम पहले कौन थे। स्वयं भगवान कृष्ण के तुम भक्त थे और आज तुम शंखचूड़ के रूप में व्यर्थ में देवताओं को क्यों परेशान करते। जाकर के समझाया गया, लेकिन शंखचूड़ उस समय देवताओं से कहता है कि आप मुझे समझाने की बजाय उन देवताओं को क्यों नहीं समझाते जिन्होंने छल पूर्वक महाराज बलि का सर्वस्व हरण कर लिया। छल पूर्वक रावण को मारा, छल पूर्वक राहु का सिर काट दिया, छल पूर्वक उन्होंने क्या क्या कुकर्म नहीं किए हैं। मैं उन देवताओं को छोड़ने वाला नहीं हूं। जाकर के उन्हें समझाने का प्रयास करो, मुझे नहीं। इधर जब भगवान ने देखा कि ये मानने वाला नहीं है, तो भगवान शंकर भी अपनी पूरी सेना को लेकर के शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए निकले। दो प्रकार के चरित्र हैं यहाँ। एक तो शंखचूड़ के पास शक्ति है ब्रह्मा जी से प्राप्त, वह कृष्ण कवच, और यहाँ प्रमाण प्राप्त होता है कि उसकी जो अर्धांगिनी थी, जो तुलसी थी, वह भी परम पतिव्रता थी। जिस प्रकार से जलंधर की पत्नी वृंदा परम पतिव्रता थी, पातिव्रत के प्रभाव से ही इनके पति अपने आप को वीर बनाकर रखते, कहीं भी युद्ध जीत जाया करते थे, कोई परास्त इन्हें कर नहीं सकता था। उसी प्रकार शंखचूड़ का कृष्ण कवच जब तक है और उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म है, तब तक शंखचूड़ से कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात को भगवान शिव जानते थे। भगवान शिव से इसका युद्ध प्रारंभ हुआ। असंख्य देवता, असंख्य असुर आपस में भिड़े, लेकिन कोई किसी को परास्त नहीं कर पा रहा है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज युद्ध भूमि में ही भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को कहा, आप भी कुछ यत्न करना पड़ेगा। भगवान विष्णु युद्ध भूमि में ही ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंचे और शंखचूड़ से, जो कि बहुत बड़ा दानवीर था, बिना ब्राह्मणों को दान दिए यह घर से निकलता नहीं था। युद्ध के लिए भी जब निकला तब भी ब्राह्मणों को दान देकर निकला और युद्ध भूमि में पहुंच करके भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर से भिक्षा मांगते। क्या चाहिए? बोले आपका यह कवच चाहिए। तुरंत उतार कर कवच दे देते। वही कवच धारण करके और शंखचूड़ का स्वरूप बना करके भगवान विष्णु इधर यह युद्ध में है, उधर पहुंच गए तुलसी के पास। तुलसी ने देखा कि मेरे पति युद्ध में विजय श्री प्राप्त करके लौट करके आए हैं। अपने पति की आरती उतारी, पूजन करना प्रारंभ किया और आज तुलसी ने अपने पति से कहा कि आपने किस प्रकार से युद्ध जीत लिया। शंखचूड़ ने कहा कि देवी मैं क्या बताऊं, मैं युद्ध करना प्रारंभ किया, बड़े बड़े देवता मेरे युद्ध से तिलमिला गए, सब इधर उधर भगने लगे। जब मैंने देखा कि सब पलायन कर रहे हैं, तब मैंने युद्ध को शांत किया और फिर उस समय एक दूसरे से आपस में समझौता हुआ और युद्ध को मैंने विराम दे दिया। आज तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति के साथ विहार करने लगी। थोड़ी ही देर में वह तुलसी ने पहचान लिया कि यह मेरे पति शंखचूड़ नहीं है। पहचानते ही उसने अनेक प्रकार के श्राप देना प्रारंभ किया। और श्राप में क्या श्राप दिया? अरे पत्थर कैसे हृदय वाले, हे विष्णु, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हारा मन पाषाण के समान है, मेरा तुमने सतीत्व नष्ट करके मेरे पति देव का तुमने वध कराया है, इस कारण मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम पाषाण हो जाओ। इस प्रकार शाप देकर तुलसी रोने लगी। तत्काल वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर कहते हैं, तुलसी रो मत, इस संसार में सभी अपने अपने कर्मों से बंधे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अपने कर्मानुसार फल नहीं पाते हो।
काहू न को सुख दुख करदाता, काहू न को सुख दुख करदाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काल कर्म बस होहि गुसाई, काल कर्म बस होहि गुसाई, बर बस रात दिवस की नाई। बरवश रात दिवस की नाई। जीव के ऊपर कर्म उसी प्रकार व्याप्त हैं जैसे हर दिन के बाद रात्रि होती है, रात्रि के बाद दिन होता है। बस इसी प्रकार से सुख दुख हानि लाभ जय पराजय का आमना सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। देवी रो मत, शोक मत करो, बीती हुई बात पर कभी शोक नहीं करना चाहिए। गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन्, किं कारणं भोज भवामि मूर्खः। यह दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा ना, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। पीछे गए हुए को सोचना नहीं चाहिए, किए हुए को मानना नहीं चाहिए। यह कहाँ का दृष्टांत है? यह भोजराज महाराज का एक दृष्टांत है। भोजराज महाराज जिनकी पत्नी थी भानुमति, एक बार भानुमति किसी को दरवाजे पर लगा करके कोई भीतर नहीं आए और अपनी सखी से कुछ परामर्श करने लगे, कुछ वार्तालाप करने लगे। भोजराज पहुंचे दरवाजे पर, सखी ने कहा वह कुछ गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं माने। पहुंच गए बीच में और बीच में जाकर के बात करने लगे। तब उस समय का ही यह श्लोक है कि महाराज कभी भी बीच में आकर किसी के वार्तालाप में पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, देखिए, जो बीत गया उसका विचार मत करो, जो कर दिया बारंबार उसको कहो मत। चलते हुए हंसना और भोजन दोनों ही वर्जित है। ये सब करते हुए एक साथ ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं, और जो ऐसा करता है वह मूर्ख माना जाता है। भगवान कहते हैं कि देवी जो पीछे चला गया उस पर विचार मत करो, अब जो होने वाला है उस पर विचार करो। तुलसी, अब मैं तुम दोनों के हित की बात करता हूं, ध्यान से सुनो। हे तुलसी, पूर्व काल में जो तूने तप किया था ना, उसी तपस्या का यह प्रभाव है आज जो तुझे साक्षात भगवान विष्णु की प्राप्ति हुई है। तो इस शरीर को त्याग करके नित्य भगवान श्री हरि का भी साथ में रमण करेगी। ये तेरे शरीर से ही एक नदी प्रवाहित हो जाएगी जिसका नाम पड़ेगा गंडकी। कालांतर में इसी गंडकी नदी के आसपास तुलसी के वृक्ष वह भी तेरा रूप ही होंगे, और जो तूने पत्थर बनने का श्राप दिया है वह दूर नहीं रहेंगे। तेरे ही गोद में खिलने वाले, तेरे साथ सदा सर्वदा विहार करने वाले वह एक एक कंकड़ भगवान विष्णु ही होंगे। वही गंडकी नदी का एक एक कंकड़ स्वयं भगवान शालग्राम के रूप में माना जाता है। यही है भगवान को पत्थर बनने का, पाषाण बनने का श्राप देने वाला वह चरित्र, जो वृंदा के चरित्र में तुलसी उनके शरीर से उत्पन्न, उस भस्म से उत्पन्न हुई, भस्म की ढेरी में उत्पन्न हुई, और यहाँ तुलसी के श्राप से स्वयं भगवान विष्णु पाषाण शालग्राम के रूप में परिवर्तित हुए, और स्वयं तुलसी जो कि ध्यान लगा करके बैठी, उसका शरीर, पूरे शरीर से ही एक नदी प्रवाहित हो गई। किनारे जो घास उगी उसी का नाम तुलसी पड़ा, जो भगवान की सदा सर्वदा अंग संग रहने वाली हुई। इस प्रकार से यह तुलसी का और वृंदा का, वृंदा जलंधर का और तुलसी शंखचूड़ के परम पावन उपाख्यान को आप लोगों ने सुना। भगवान शंकर कहते हैं विष्णु की शालिग्राम शिला में तुम्हारा संगम पुण्यदायी होगा। जो
कार्तिक मास में नित्य प्रति शालग्राम भगवान को स्नान करा करके तुलसी पत्रों से अर्चन करेगा, उसको जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति हो जाएगी। शालग्राम, तुलसी और शंख जो एक साथ रखेंगे ना, उन्हें परम पुण्य प्राप्त होंगे, वह मनुष्य महाज्ञानी होगा। इसलिए एक मनवंतर तक तू शंखचूड़ की प्रिया रही है, ऐसा कह करके भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। ध्यान रखना, भगवान विष्णु की सेवा में तुलसी और शंख रहना उतना ही आवश्यक है जितना भगवान शिव ने आदेश दिया है। शिव जी के वचनों का पूरी तरह से सभी को पालन करना चाहिए। यहीं पर हम शंखचूड़ के इस परम पावन इतिहास को परिपूर्ण करते हैं।